अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को हम खुश आमदीद कहते हैं एहसास की इस लाइव ट्रांसमिशन में, इस टेलीथॉन में, इन बराह रास्त नशियात में। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कमाल की बात यह है कि हम यानी एहसास ये कोशिश करता है कि आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को, तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, तमाम दोस्त अहबाब को करीब से करीब तर रखें अपने। और इसी वजह से हम ARY फार्म हाउस की जानिब से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ARY फार्म हाउस में मौजूद हैं कि जहाँ पर आपकी पूरे साल कुर्बानी के जानवर पाले पोसे जाते हैं और उसके बाद इन्हें कुर्बानी के लायक होने के बाद आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात के लिए फ़रोख्त किए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी कोशिशें, काविशें, जुस्तजू, लगन क्या है, एहसास क्या चाहता है, ये सब आप जानते हैं। ये भी आपको हम बताते चलें, याद दिलाते चलें कि एहसास की कोशिश ये हमेशा से है और आज भी यही है कि किसी भी तरह गरीबों की, मजबूर बेबस लाचारों की मदद का कोई सामान मुहैया होता चला जाए, और यही मदद की अपील हम एहसास की जानिब से कर रहे हैं। एहसास आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को कहता है कि इन इज्तिमाई कुर्बानियों में आप अपनी जानिब से जानवरों को ज़रूर ख़रीद कर शामिल करें, क्योंकि देखिए मामले ज़िंदगी ये है कि अल्लाह ताला के पास न हमारे जानवर पहुँचते हैं, न उनका खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह के पास नीयत और किरदार का दारोमदार है सब कुछ। ज़िंदगी क्या है, आप तमाम दोस्त सोचिए तो सही कि ज़िंदगी क्या है। कि एक ज़िंदगी मिली हमें और आपको, और हम और आप इस ज़िंदगी को लेकर इस दुनिया में घूम रहे हैं, ऐशो तायुश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसके बाद जब वक्त आएगा तो हर एक गुजर जाएगा। क्योंकि नाज़रीन ये याद रखने की, सोचने की बात है कि हम आज इस दुनिया में मौजूद हैं। हमसे पहले, हमसे पेशतर हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग, अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार, अज़ीज़दार, क़राबतदार जो इस दुनिया में थे आज नहीं हैं। क्या पता नाज़रीन कल हम भी हों या ना हों, लेकिन एक बात ज़रूर है कि नेकी और भलाई ज़रूर बाकी रहती है। इस ज़मीन पर नेकी और भलाई के काम इंसान को इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी काम ज़रूर आते हैं। हम आपको हैरान कुन बात ये बता दें कि हमारी कोशिश बरस से ये है, एहसास के ज़िम्मेदारान भी यहाँ मौजूद हैं। कंट्री हेड हैं हमारे फ़हद साहब, आप माशाल्लाह ट्रांसमिशंस भी करते हैं और साथ साथ रहते हैं। और फ़हद का बड़ा किरदार है। किरदार ये है कि ये साल के 12 महीने इसी तरह मसरूफ़ अमल रहते हैं। गरीबों के घरों तक राशन पहुंचवाने की ज़िम्मेदारी इनकी है, गरीबों को घर बना के देने की ज़िम्मेदारी इनकी है, और फिर ये हिसाब किताब ये रखते हैं कि किसके पास वक्त पर चीज़ पहुंची है या नहीं पहुंची। मदद तो यही है ना नाज़रीन, कि मदद जब की जाए तो ऐसा हो कि एक हाथ से मदद की जाए और दूसरे को पता ना चले, और यही तरीक़ा एहसास का है। एहसास की इज्तिमाई कुर्बानियों के सिलसिले में जो हम कोशिशें, काविशें कर रहे हैं, उसका मकसद, मतलब, लुब्ब लुबाब ये है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी के जानवरों से हासिल होने वाला गोश्त उन घरों तक, उन अहबाब तक पहुँच जाए, उन ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँच जाए, उन मजबूर बेबस और लाचार लोगों तक पहुँच जाए कि जो साल के 11 महीने इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अब ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं, कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं, और हमारे पास एहसास की जानिब से बहुत ज़्यादा गोश्त मिलेगा, और यकीनन मिलेगा। नाज़रीन, हम कुछ तखमीना अगर लगाते चलें तो पिछले गुज़िश्ता बरस में हमने कोई
टनों के हिसाब से ये गोश्त पहुंचाया था गरीबों के दरों तक, उनके दरवाज़ों तक। खाली गोश्त नहीं पहुंचाया गया था बल्कि पका के खानों का एहतमाम भी किया गया था। और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कि एहसास ने जो कोशिश, काबिज, जो सुजू और लगन की है, उस लगन का महासिल क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। देखिए नाज़रीन, एक पूरी गाय अगर आप ख़रीद कर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहते हैं तो पाउंड्स की सूरत में जो लोग लंदन में रहते हैं, और ये ट्रांसमिशन हमारी पूरी दुनिया में जा रही है, ये पूरी दुनिया में इस तरह जा रही है कि यूरोप के भी तमाम लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी देख रहे हैं, बरतानिया के लोग भी देख रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बरतानिया में रहते हैं और पूरी गाय ख़रीद कर आप कुर्बानी के लिए पेश करना चाहते हैं तो 455 पाउंड की ये एक काव है। और अगर हमारे अमेरिकन जो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, 595 यूएस डॉलर की ये गाय बनती है। इसका अगर आप बरतानिया में रहकर गाय का हिस्सा लेना चाहते हैं तो 65 पाउंड बनते हैं और 85 यूएस डॉलर का एक हिस्सा है। एक बकरा जिसकी ख़रीदारी आप कर सकते हैं पाउंड में 125 पाउंड और 165 यूएस डॉलर में। अब देखिए नाज़रीन, मैं आपको मज़े की बात बताऊं। मज़े की बात यह है कि हम आउटडोर में बैठे हुए हैं, फार्म हाउस में बैठे हुए हैं, मक्खी भी आके गुजर जाती है, कोई कीड़ा भी गुजर जाता है। ये सब आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की वजह से कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ आपके सामने मौजूद हो। किस तरह के जानवर किस तरह कुर्बानी के लिए पेश किए जा रहे हैं ये आप देखते रहें, अंदाज़ा हो आपको कि हम जिन जानवरों की ख़रीदारी के लिए आपको कह रहे हैं कितने फरबाह जानवर हैं, कितने सेहतमंद जानवर हैं। और कुर्बानी के दिन इन जानवरों को जब खुदा के राह में कुर्बान किया जाएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तजदीद के तौर पर मनाया जाता है ईद उल अज़हा में, तो फिर इन जानवरों का गोश्त उन गुरबा और मसाकीन के घरों तक पहुँचता है कि जो असल में हक़दार हैं इस गोश्त के, जो असल में हक़दार हैं ईद क़ुरबा मनाने के। क्योंकि हम और आप, अगर परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपनी रहमतों और बरकतों से सब कुछ नवाजा है, सरफराज किया है हर चीज़ से, तो नाज़रीन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके अतराफ़ में, आपके करीब में, आपके अज़ीज़ व क़ारिब में, आपके क़राबतदारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अज़ीज़दारों में अगर कोई कमज़ोर है और ख़ास तौर से पैसों से कमज़ोर है तो उसकी मदद करना हमारा और आपका वलीन फ़रीज़ा है। और फिर ख़ास तौर से ईद बकरीद हर एक की ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह गरीबों की मदद का सामान मुहैया करता चला जाए। दोस्तों, अगर हम अपने घर के 5 अफराद के लिए ख़रीदारी करते हैं तो 1-2 लोगों के लिए ख़रीदारी उसमें करके शामिल हो जाए और वो किसी गरीब को दे दिया जाए तो कुछ नहीं जाता। और देखिए, समझने की बात है कि नाज़रीन, जब दुनिया में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा आया है, तो हाथ में उसका कुछ नहीं था, बिना कपड़ों के इस जहान में आ गया। और जब जाएगा तो भी बिना कपड़ों के एक चादर में लिपटा हुआ चला जाएगा। अब ये मुझे बताइए, सोचिए, ज़रा समझिए कि इस दुनिया में जितनी कोशिश, काविश है, जितनी भागदौड़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा कर ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हीरे जवाहरात जमा कर लिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी को पुरतायुश बना दिया जाए, इमारात हो हमारी, लेकिन मामला ये है कि ये सब चीज़ें जाएंगी कहाँ? खुदा की कसम नाज़रीन, जो ज़मीन पर मिला है अल्लाह के हुक्म से मिला है, अल्लाह की जानिब से मिला है, वो ज़मीन पर ही रह जाएगा, ज़मीन के अंदर कुछ भी नहीं जाता। ये कुदरत है, हिकमत है उसकी, जो रब है, जो बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, जिसने इस कायनात को तख्लीक़ किया है, जिसने कहा हो जा तो हो गया। उसी की ये सब इनायतें हैं, नवाजिशें हैं, मेहरबानियाँ हैं कि वो
ہمیں اور آپ کو چین اور سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ پروردگار نے جنہیں ان چیزوں سے محروم رکھا ہے، اس کی حکمت بھی کیا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے۔ یعنی کہیں مچلتے ہوئے دریاؤں کے لہروں کی طرح پانی کی طرح انسانوں کی زندگیوں کو سیراب کر دیا اس نے، اور کہیں چند بوندوں کی طرح انسانوں کو نصیب ہوا اور وہ آج غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آج غربت کی زندگی ہے، پروردگار کل بہتر وقت بھی لائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو بس یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ وہ دینے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دے گا ضرور، ہمارے دل کی ہر مراد پوری کرے گا، لیکن ہمیں یکسوئی سے اللہ پر بھروسہ کر کے اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ فہد ہمارے پاس موجود ہیں، فہد سے بھی پوچھتے چلے جائیں گے کہ زندگی میں احساس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا 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 ہے۔ اچھا ناظرین، قربانی کے بابت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو قربانیاں ہیں یہ انڈیا میں ہیں، جموں و کشمیر میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے اور صومالیہ میں ہے۔ یعنی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ان جگہوں کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ انتخاب یہ ہے کہ فہد بھیا ذرا یہ اٹھا دیجئے، بہت شکریہ، آپ کو اللہ خوش رکھے، یہ اپنا موبائل دیجئے تاکہ یہ یہاں رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل۔ تو ناظرین محترم، یہ جن جگہوں کا میں نے نام لیا ہے یعنی صومالیہ، بنگلہ دیش، آزاد جموں و کشمیر اور انڈیا، ان جگہوں پر قربانیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہاں ان جگہوں پر اس قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت انہی ممالک کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ وصف عطا فرمائے کہ آپ غریبوں کی مدد میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور آپ تمام دوستوں کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر، کسی بھی اسٹیٹ میں ہیں، آپ دیکھیے آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کے مناسب نمبر نظر آ رہے ہیں، ان نمبروں میں سے آپ ہمیں فون کیجئے، ہمارے کنٹرول پر فون کیجئے، ڈائریکٹ ہم سے اس براہ راست نشریات میں فون کیجئے، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ یہ نہ سوچئے کہ آپ اگر فون نمبر پر ڈائل کریں گے تو وہ کنٹرول والا کیا پوچھے گا آپ سے، آپ کیا جواب دیں گے، وہ کیا سوال کرے گا، کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک بکرا خریدنا چاہتے ہیں، ایک گائے خریدنا چاہتے ہیں یا گائے کا حصہ لینا چاہتے ہیں، بس چند لمحوں میں آپ کو ہمارا کنٹرول یہ سب کچھ فراہم کر دے گا گفتگو، اور پھر آپ جیسے ہی آپ وہاں پر کنفرم کرتے ہیں پھر ہم یہاں سے وہ نام ٹیلی کاسٹ کریں گے کہ کس نے کہاں سے کتنا شیئر لیے ہیں، یا کیا گائے لی ہے یا بکرا لیا ہے، کیا کیا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی اس پوری ٹرانسمیشن میں۔ ہمارے ساتھ ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ جناب علی، کیا نام ہے، اپنا پورا تعارف کرائیے آپ۔ نام سید انس کریمی ہے۔ الحمدللہ بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں میں بھی حصہ بن رہا ہوں اس ٹیلی تھون کا۔ اللہ کریم ماشاءاللہ ہماری قربانی کو اپنی بات میں قبول و منظور فرمائے۔ سلامت رہیے۔ فہد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہد، کیا کیا پلان ہے، کیا کیا پروگرام ہے، کیا کیا عید میں کریں گے، آپ بتائیے ذرا۔ علی بھائی، الحمدللہ عید کی قربانیاں عرصہ دراز سے جاری رہتی ہیں ہماری، لیکن اس وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو فیملیز ہم سے ریلیٹ کر رہی ہیں، مطلب ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں کافی عرصے سے، ان کی جس حد تک ممکن مدد ہو سکے گوشت کے حوالے سے، اور یقیناً یہ وہ ڈیزرونگ فیملی ہوتی ہیں جو پورے سال صرف قربانی کے موقع پہ ہی گوشت جیسی نعمت، اب تو میں اس کو نعمت میں شمار کرتا ہوں کیونکہ عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے یہ چیز، تو وہ فیملیز جو ہمارے ساتھ شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور حالیہ مہنگائی کی وجہ سے جو طوفان برپا ہوا ہے اس میں اور بہت سے لوگ اور زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں اس کے اندر، تو وہ فیملیز پہلے سے اور مزید لوگوں کو جو تعداد بڑھ چکی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے
کہ جتنے زیادہ ان لوگوں کو گوشت کی فراہمی یقینی بنایا جا سکے یہ ان لوگوں کے لیے بھی حق میں بہتر ہوگا، اور جو لوگ ہمارے اوورسیز جو بہن بھائی ہیں مسلمان جو قربانی میں حصہ لیتے ہیں ان کے فرائض بھی اس طریقے سے انجام دیے جا چکے ہوں گے۔ بس یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا احساس ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کی قربانی شمولیت اختیار کی جائے آپ لوگوں نے ڈونر حضرات کی جانب سے۔ بٹ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ احساس جب بھی اپیل کرتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے جو ہمارے سراؤنڈس میں رہتے ہیں جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے ہمیشہ احساس کی اپیل پہ آپ نے لبیک کہا ہے، اور جس حد تک ممکن مدد ہو سکی آپ نے ہمیشہ کی ہے، کبھی مایوس نہیں کیا۔ لیکن میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ ہم لوگ ایک کوشش کر سکتے ہیں اس میں ذریعہ بننے کی، ایک معمولی سی رائے کے دانے کے برابر شاید ان کی مشکلات میں کمی ہو جائے اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ صرف یہ ممکن ہوتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ ڈونر حضرات کے تعاون کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی روٹس، آپ لوگوں کا تعلق اس وطن سے ہی ہے، پاکستان سے ہی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں بخوبی، میرے حال میں ہم سے زیادہ آپ لوگ واقف ہوتے ہیں یہاں کے حالات کی وجہ سے۔ تو بتانے کا مقصد، اگر ہم آپ کو فوٹیجز دکھاتے ہیں جو آپ ہمارے ابھی ٹو ونڈو میں دیکھ رہے ہوں گے، صرف بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں احساس آپ سے بات کرتا ہے، جن کو ہم دکھاتا ہے۔ کسی کو دکھانا کوئی مارکیٹنگ یا تشہیر کرنا، کسی کو ایکسپوز کرنا نہیں ہوتا، صرف وہ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ جس کاز کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں یہ 100% انہی لوگوں پہ لگتا ہے، انہی لوگوں پہ اسپینڈ ہوتا ہے، انہی لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام آتا ہے۔ اور یہ حقیقاً وہ لوگ ہیں جو مانگنے والے نہیں ہیں، گداگر نہیں ہے، پروفیشنل بیکاری نہیں ہے، یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں کہ جو کسی کے آگے 10 سے سوال نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، بات فہد نے کتنی زبردست کی ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایکسپوز کریں، کسی کو دکھائیں کہ ہم کسی کے لیے کیا کر رہے ہیں، نہیں، خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، دل کی تسلی اور تشفی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ٹارگٹ کو پالیں۔ ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ ٹنوں گوشت غریبوں کے دروازوں تک پہنچانا، اور ان دروازوں تک پہنچانے کے بعد جو دلی اور قلبی سکون ہوتا ہے نا ناظرین، شاید وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ اپنی جیب کا پیسہ خرچ کریں گے، اور خرچ کرنے کے بعد آپ، ہاں بیٹا انتظار کر لے قربانی کے دن تک، تیرا کام بھی ہو جائے گا۔ تو ہم آپ کو یہ بیان کر رہے تھے کہ آپ جب اپنی جیب کا پیسہ جانور کی خریداری پر لگاتے ہیں، اور اس کو اپنی جیب کے پیسے سے خریدنے کے بعد آپ فون پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیا جائے، تو بس یہی جو دل کی تسلی ہے یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کس طرح ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے عید الاضحیٰ ناظرین قریب آتی جائے گی، یہ جتنے بھی یہاں جانور بندھے ہوئے ہیں، ان جانوروں کی بے چینی، بے قراری بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ جانور ذہنی طور پر بے انتہا عقل مند ہوتے ہیں۔ انہیں یقین آ جاتا ہے اس بات کا کہ عید الاضحیٰ کے دن ہم اللہ کے نام پر قربان کر دیے جائیں گے، اور جیسے جیسے عید قریب آئے گی، جیسے جیسے عید الاضحیٰ کی شب آئے گی، ان جانوروں کا بولنا، چیخنا، پکارنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ تمام معزز خواتین حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ٹیلی فون کیجئے، اپنی جانب سے خریداری فرمائیے اور ہمیں بتائیے کہ کس طرح اس گوشت کو غریبوں تک پہنچانا ہے۔ بسم اللہ کیجئے، کوئی کلام پیش کریں آپ۔ حمد بار تعالیٰ سے میں آغاز بسم کرتا اللہ ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے صدا کرتے ہیں، وہ
کہ خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں جن سے میں گزر جاؤں در کھول دے مجھ پر جن سے میں گزر جاؤں در کھول دے مجھ پر خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا اللہ تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا سجائے باہر کے اجالے مجھے کیا سجائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ماشاءاللہ سلامت رہیے شاد سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیے ناظرین محترم احساس کی یہ براہ راست نشریات ٹیلی تھون جاری و ساری ہے اور ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ایک ہی گزارش التجا کر رہے ہیں کہ آپ اگر ٹیلی ویژن پر ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں تو ناظرین اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد مطلب ہے وہ ہے صرف یہ کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو آگاہ کرنا کہ احساس اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ اس بار بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے پہلے دوسرے اور تیسرے دن یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری بہن ہیں عظمیٰ حلیم خان صاحبہ عظمیٰ حلیم خان صاحبہ یو ایس اے سے ہیں انہوں نے ایک شیئر لیا ہے اور قربانی کا شیئر انہوں نے لے کر انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ اس حصے کو پاکستان کے ان غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جن کو
जो ज़रूरतमंद हैं और जिनको ये गोश्त सबसे पहले पहुंचना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, ज़बरदस्त खूब, बात है ये। बहुत खूब। और यूएसए से इन्होंने ये शेयर लिया है। परवरदिगार इनके इस नजराने को, इस हिस्से को कबूल फरमाए आमीन, आमीन। और इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और कुर्बानी में शामिल होने को कबूल फरमाए। और मेरी बहन एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है और यकीनन आपके ज़हन व क़ल्ब में जो सोचें होंगी वो इस लम्हे यही होगी कि वो किसी तरह आपका ये कुर्बानी का हिस्सा किसी गरीब तक पहुंच जाए कि उसके दुआ के लिए हाथ बुलंद हों और परवरदिगार आपकी दुआओं को कबूल फरमा दे। आमीन। अब नाजरीन, कैसी एक अजीब बात है फहद, आप सोचिए कि जिसको हमारे नाजरीन पैसे भेज रहे हैं उनको नहीं पता, किसको नाजरीन भेज को नहीं पता कि यह हिस्सा किसके पास जाएगा। अच्छा, जिनके पास गोश्त पहुंच रहा है उनको भी नहीं मालूम कि गोश्त किसने भेजा है, लेकिन हाँ, एक ज़ात अक़दस है क्या बात है। कि जो हर अमल और किरदार को देख रहा है, उसको तो ये मालूम है कि किसने किसके लिए कौन सा भलाई का काम किया। नाजरीन, यही भलाई का काम हमारी ज़िंदगियों में भी और इस ज़िंदगी के बाद भी कहीं ना कहीं ज़रूर साहिबान बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फहद, ये बताइए कि क्या क्या प्लान हैं आप लोगों के अली भाई, इन प्लान कुर्बानियों के साथ साथ, और क्या क्या प्लान हैं अभी साल के? अच्छा अली भाई, हमारे तो 26 रेड प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं ऑन हाँ। ग्राउंड। इसमें एक जो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट लोगों के दिल के करीब है वो राशन पैक का, कि जिसमें जो राशन पैक होता है जो हमारे आपके घरों में आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिजर्विंग फैमिली जो नीडी अफराद होते हैं और साल के 12 महीने 12 महीने जी भाई। एक ये राशन पैक साल के 12 महीने जारी रहता है, एक मस्जिद की तामीर नहीं रुकती, और एक पीने का साफ़ पानी हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन ये 12 माह जारी रहती है। नाज़रीन मोहतरम, फहद ने अभी पीने के पानी की बात की है। आप यकीन मानिए कि पीने का पानी किसी देहात में, किसी रेगिस्तान में, इन गरीबों की आबादियों में मिलना तो दूर की बात है, नामुमकिन होकर रह गया है। यानी आप गौर फरमाइए कि नौजवान बच्चे बच्चियां अपने घरों से 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी के मटके भरती हैं और वो भरकर अपने घरों तक लेके आती हैं। एहसास, इन्हीं बातों का एहसास करते हुए कोशिश ये करता है कि हर गांव में, हर देहात में, हर उस मकाम पर जहां पानी की तरसील नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, ये हैंड पंप्स लगवा के, बाकायदा जो हैंड पंप चलते हैं वो हैंड पंप लगवा के पानी को किसी भी तरह वो मैसर करता है। और ये पानी सिर्फ ये नहीं होता कि ज़मीन से कड़वा पानी निकल आया और हमने एहसास ने छोड़ दिया, नहीं, उस पानी को मीठा बनवा के, मीठा करके हैंड पंप लगा के वहाँ के लिए छोड़ दिया जाता है कि जब तक लोग उस नल से, उस हैंड पंप से पानी लेते रहेंगे, वो सदक़ा जारिया है कि जो परवरदिगार आलम लगवाने वालों के लिए हमेशा उस सवाब को जारी रखेगा। सवाब क्या है नाज़रीन? क्या अजीब बात है कि सवाब क्या है? सवाब ये है कि जिस काम को करने के बाद आपका दिल, आपका जहन इस जानिब मुतवज्जो हो जाए कि हाँ, मैंने अल्लाह के लिए यह काम किया है, मैं जानूँ और अल्लाह जाने, बस यही सवाब है। क्या कहते हैं आप? अरे भाई, जब हम लोग जाते हैं सर्वे के लिए तो हम खुद देखा होगा, आप भी जाते हैं वहाँ पे शूट के लिए, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि फ़कत 2 से 3 किलोमीटर सिर्फ एक दिन के पानी के वसूल के लिए पूरी फैमिली बर्तन उठा के जाती है वहाँ पर। कोई कन्वेंस, कोई ऐसी सहूलियात नहीं है कि आप कहीं पे बैठ के वहाँ पे जाएं और पानी उठा के लेके आएँ।
कई कई किलोमीटर दूर पानी का सफ़र करना पड़ता है फ़कत एक दिन के पानी के उसूल के लिए। और कितने लोग हैं वहाँ पे, आपको पता है कि वहाँ पे कोई पेड़ या सायेदार जगह नहीं होती, सिर्फ रेत होती है या ऊपर आसमान होता है। यस, सिर्फ नंगे पैर, हमने खुद देखा है लोग अपने बच्चों के साथ यानी नंगे पैर जा रहे होते हैं। तपती हुई रेत जी है, अली भाई, उस वहाँ का पर नंगे टेम्परेचर भी पैर कितना चलते होता हुए है लोग, आपको पता है, और फिर इंटीरियर का। पानी मौजूद जी। है। अल्लाह अकबर। और ये अभी ऐसा नहीं अरसा दराज से जारी है, और कितने पॉइंट हमने देखे कि एक ही पानी का तालाब है, यानी वो बारिश का पानी जमा हुआ है, जानवर भी वहीं से जमा पी रहे पानी, और जो घर हैं वहाँ पे जो झोपड़ियाँ हैं, जो लोग अब आते हैं वहाँ से उसी बर्तन में उसी जगह से काई वाला पानी वो लेके जाके स्टोर करके पी रहे हैं। और उनके पास अगर एहसास वहाँ पे हैंडपम्प की सॉल्यूशन ना करे तो उनके पास कोई ज़रिए नहीं है पीने के साफ़ पानी के लिए। तो ये डोनर हज़रात की मेहनत है, काविश है, इन लोगों की कोशिश है कि इन लोगों की बदौलत ही उन जगहों पे साफ़ पीने के पानी की मौजूदगी होती है। इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि आप किसी के लिए आसानी के ज़रिए बनते हैं, किसी के लिए आप उस जगह पे काम आते हैं जहाँ पे सहूलियात बिल्कुल फुकदान है। वहाँ पे मतलब एक बेसिक जो हमारे पास शहरों में ज़रूरियात पूरी करने की चीज़ें हैं वो वहाँ पे है ही नहीं। अब तो शहर का भी वही हाल हो रहा है जो गाँव का और देहातों का हाल हो रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही सोचिए कि हम लोग अगर सर्वाइव करें तो वहाँ पे तो सहूलियात है ही नहीं। अगर एहसास वहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल ना करवाए तो वहाँ पे पीने के साफ़ पानी की मौजूदगी ज़ाहिर ही नहीं होती। उनको कई कई 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है कुओं के ज़रिए, या जो भी तालाब जो बारिश का पानी जमा होता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे बारिश का पानी भी बहुत नापायत होता है, साल में 1-2 बार बारिश होती है, वो आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी गदला पानी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से वो बेचारे हमारे बहन भाई वहाँ पे ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। ना सिर्फ पानी बल्कि खुराक का भी वहाँ पे यही हाल है। वहाँ पे कोई भी ऐसी अनाज उगाने की जगह नहीं, क्योंकि वो बंजर ज़मीन होती है, रेगिस्तान होता है, झोंपड़ियाँ होती हैं। कोई इस टाइप की जगह पे 1-2 घर बने हुए हो तो फिर कई कई किलोमीटर जाके घर बने होते हैं। मैं आपको मस्जिद की तफसीलात बताऊँगा। हमारी एक बहन है फ़रखंदा यामीन साहिबा हैं, इन्होंने यूके से मैं ज्वाइन किया है और 40 पाउंड का डोनेशन दिया इन्होंने। 2 शेयर दिए अली भाई इन्होंने इंडिया में, हमारी फ़रखंदा बहन ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बहन आपका, आप लोगों की वजह से ही ये कारवां चला आ रहा है। एक और बहन है हमारी मिसेस शहनाज अख्तर जी, और इनका ताल्लुक है यूके से, और इन्होंने 180 पाउंड का डोनेशन दिया है सास को। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अच्छा, इनकी ताकीद है कि एक शेयर इंडिया में हो, एक सोमालिया में हो और एक बांग्लादेश में हो। अली भाई, हमारे ये डोनर भी अभी भूले नहीं हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मेरी जहाँ भी इंसानियत सलामत रहें आप, और परवरदिगार आपके रिस्क रोज़ी में और इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक दो जहां, खालिक अर्ज़ व समा, आपको कभी किसी का मोहताज न होने दें। आमीन आमीन। और देखिए, अल्लाह के बंदों की दिलजोई करना, अल्लाह के बंदों का ख्याल करना अल्लाह को बहुत पसंद है। क्या बात। और फिर जब आपने अल्लाह के बंदों का ख्याल किया है तो परवरदिगार आपको तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा। क्या बात, इंशाअल्लाह। क्या कहते हैं फहद? अली भाई, ये कितने डोनर्स, आप वाली बात में रिपीट करना चाहूँगा, कितने डोनर्स कहते हैं कि जैसे किसी ने हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया, किसी ने अगले हफ्ते मस्जिद का डोनेशन दिया या किसी और कॉज में दिया, फिर वो हमसे खुद कहते हैं कि मैंने तो अल्लाह की राह में दिया, फिर अल्लाह ने खुद भी इंतज़ाम करवा दिया। हमें नहीं पता चला कि ये इंतज़ाम कैसे हुआ, क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा करके देते हैं, और अल्लाह का वादा है कि जब तुम मेरी राह में दोगे उससे कई गुना मैं रिटर्न तुम्हें करूँगा। तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ बात है, सभी जानते हैं, अली भाई ने भी आपको बताया। और देखिए नाज़रीन मोहतरम, क्या बेहतरीन बात है कि आपका दिया हुआ एक पैसा भी रायगा नहीं जाता। परवरदिगार आलम ने वादा फरमाया है कि ए मेरे बंदे, तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझे एक के बजाय 100 गुना दूंगा। क्या बात है। और फिर वो देता है। कायनात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे, वो जिस राह से गुज़र के आते और जाते थे, तो उस राह में एक गरीब घराना था। जब ये जाते थे तो वो इन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोक कर उनको दूध पिलाते थे और बिठाते थे, गुफ्तगू करते थे, आप चले जाते थे। एक बार उन्होंने हिम्मत करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोका और कहा कि मूसा, तुम अल्लाह के बहुत करीब हो, अल्लाह से हमारी सिफारिश करते हैं। उन्होंने कहा क्या सिफारिश करनी है? इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को आप ये कह दें कि हमारे हाल बहुत ख़राब है, हमारी मदद करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, वापस ले आए
उन्होंने कहा कि परवरदिगार ने यह फरमाया है कि तुम्हारा रिस्क कम है और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, तो जितना रिस्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि ए मूसा, रब से हमारे ये कहना कि हमारा जितना रिस्क है एक ही दफ़ा उतार दें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अल्लाह ने उनसे फिर जाके सिफारिश की परवरदिगार आलम से, परवरदिगार ने उन्हें सारा रिस्क अदा कर दिया। जनाब मूसा ये सब करके और चले गए, लेकिन जनाब मूसा जाते जाते ये सोचने ज़रूर लगे कि कैसे लोग हैं। मैंने इनसे कहा था कि ज़िंदगी ज़्यादा है, रिस्क कम है, उसके बावजूद इन्होंने सब मांग लिया, तो ये आगे की ज़िंदगी में क्या करेंगे। तो जनाब मूसा ने वो राह छोड़ दी, अब दूसरी राह से जाने लगे। काफ़ी अरसा बीत गया। अचानक एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही उस घराने का हाल क्या है कि जिन्होंने सारा रिस्क एक ही दफ़ा मांग लिया। अब जब जनाब मूसा वहाँ तशरीफ़ ले गए, उन्होंने देखा वहाँ पर दस्तरखान लगे हुए हैं, खेमे लगे हुए हैं और लोग जोख दर जोख ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खाना खा रहे हैं। जनाब मूसा अलग तन्हाई में खड़े होकर ये सोचने लगे कि इसका तो रिस्क बहुत कम था, ये कैसे हो गया। आप तशरीफ़ लाए, घर वालों ने फौरी तौर पर आपको खुशामदीद कहा और आपसे कहा कि आप खाना खा लें और ये पी लें और दूध पी लें और पानी पी लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशवीश में थे, सोचने लगे कि मैं पूछ लूँ, और फिर उन्होंने पूछा, कहने लगे ए फ़ला फ़ला शख्स, तूने दुआ की थी कि परवरदिगार तेरा जितना रिस्क है एक ही दफ़ा उतार दे, उसने उतार दिया, तो ये साल बीत जाने के बावजूद तुम्हारा ये सिलसिला कैसे चल रहा है। उन्होंने पता है नाज़रीन क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ए मूसा, परवरदिगार ने हमें जितना रिस्क दिया था, हमने ये सोचा कि इसके बाद तो हमें मर ही जाना है, तो क्यों ना उस पूरे रिस्क को अल्लाह के बंदों में तकसीम करना शुरू कर दिया जाए। हमने जब उस रिस्क के दस्तरखान लगाने शुरू किए तो हैरान कुन बात यह थी कि वो रिस्क कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। हज़रत मूसा ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए, पहुँचे अल्लाह ताला के पास, परवरदिगार आलम से उन्होंने कलाम किया। मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम किया। उन्होंने कहा परवरदिगार, फ़ला बिन फ़ला शख्स को आपने कहा था कि उसकी ज़िंदगी तवील है, रिस्क बहुत कम है, तो ये क्या माजरा है। अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा, उस बंदे ने अपना तमाम रिस्क मेरे बंदों पर खर्च करना शुरू कर दिया। हर एक वहाँ से फैज़याब हो रहा था, तो मैं ऐसा कैसे कर लेता कि उसका रिस्क रोक लेता, बल्कि उसके रिस्क से मैंने अपने बंदों को नवाजना शुरू कर दिया और मैं उसके रिस्क को कभी अब रोक नहीं सकता। नाज़रीन, ये है वो मामलात कि जिन पर एक बार अगर सोचें तो ये बात जहन में ज़रूर आती है कि जो मालिकुल मुल्क है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, जब वो मौजूद है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत क्या है। बात है, वो जाने जिसने हमारी ज़िंदगी दी है, वो जाने। और बस फ़हद, एक बात बहुत अहम है जी, वो बात यह है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल होना चाहिए। बेशक। क्या फरमाते हैं अली भाई, ये चीज़ कल एक हमारे मुफ्ती साहब आए हुए थे, उन्होंने भी अच्छी अर्ज़ करी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनकी सख्त ताकीद थी अपने लोगों को कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त का ज़ख़ीरा करने से ममानत की थी, ममानियत थी, बिल्कुल सख्ती से मना करते थे और नाराज़ होते थे।
अब इन और जब कहते थे 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ज़ख़ीरा मत करना, जितना हो लोगों में बांट दो, उसका दोहरा सवाब मिलेगा। अब ये डोनर हज़रात तो एक दिन भी ज़ख़ीरा नहीं करते, ये तो जो कुर्बानी करते हैं सारा लोगों में बांट देते हैं, इनको क्या ज़रूर सवाब मिलता होगा। अब ये इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जब 3 दिन से ज़्यादा ममानत नहीं थी, अब तो अल्लाह के राह में सब दे देते हैं। अच्छा अली भाई, एक डोनर आए हमारे, फैयाज साहब हैं USA से, आतिफ रियाज नाम है इनका, USA से उन्होंने ज्वाइन किया है। 4 माशाल्लाह 4 बकरे दिए, $660 अली भाई इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे अली भाई आप इनके भाई लिए? आतिफ रियाज भाई, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाज़िल करे, इलाही आमीन, परवरदिगार आपको अपनी रहमतों में इतना नवाजे कि आप दुनिया को बांटते रहे इलाही आमीन, और अल्लाह की अता कम ना हो पाए। आमीन आमीन। बस हमारी ये दुआ है कि नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है। हम आपसे बराह रास्त नशियात में राब्ते में हैं, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश हमारी ये है कि हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं। आप अपनी जानिब से ज़बीह ख़रीदिए, कुर्बानी के जानवर ख़रीदिए, और हमें ये बताइए, हमारे कंट्रोल को ये बताइए कि किस तरह आप इस गोश्त की तरसील चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, बांग्लादेश में चाहते हैं, इंडिया में चाहते हैं, या सोमालिया में चाहते हैं। यहाँ के गरीबों में इस गोश्त की तकसीम का सिलसिला ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिन जारी रहेगा। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे नाज़रीन मोहतरम, तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आएँ, इंतज़ार कीजिएगा।